तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चिकन जैलफ्रीज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो रेसिपी है ना वो परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चूल्हे के ऊपर मैंने खूबसूरत जो है वो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा, तो ये मेरे पास आधे कप से ज़्यादा घी है, तो जिसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो घी मेरा जो है वो गर्म हो गया, तब इसमें शामिल करूँगा जी। एक है तो मेरे पास बड़े साइज का प्याज था, तो इसको मैंने ब्रीक चॉप कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो ये देखें जी, प्याज को मैंने हल्का गोल्डन कर लिया है। तो ज़्यादा कलर जो है वो आपने इसको नहीं देना। अब जी मेरे पास लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च नीचे है, इसको मैंने बारीक चॉप कर दिया, तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिज़्क में इजाफा होता है। तो अब लहसुन अदरक को मैं 1 से 2 मिनट प्याज़ों के साथ अच्छी तरीके से पका लूँगा, ताकि लहसुन अदरक अच्छी सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाए। हाँ, तो लहसुन अदरक को मैंने तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको भून लिया है, तो माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा किलो चिकन का गोश्त है, बोनलेस मैंने लिया है। तो इस तरीके से आपने इसकी जो बोटियाँ हैं वो क्यूब्स में काट लेनी है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरीके से चिकन को मैंने जो डाला है, इसको मैं अच्छी तरीके से मैं इसको भूनूंगा जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। और जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी चीज़ें जो है वो मैं शामिल करूँगा। हमारे तो माशाल्लाह जी, ये देखें जी, मेरा जो आज की मेरी चिकन जैलफ्रीज़ी की रेसिपी थी वो मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। तो ये देखिए, इसका कलर जो है ना वो वाइट होना शुरू हो गया है। तो आपने इसको अपना मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। हाँ, तो ये देखें जी, मेरे पास सिरका है, तो 1 चम्मच आपने इसमें इस स्टेज पे सिरके का शामिल कर देना है। तो सिरका डालने से गोश्त जो है ना वो नरम हो जाता है और इसमें शाइनिंग जो है ना वो आ जाती है। तो आप देखें जी, आप अब इसको मज़ीद अभी 3 से 4 मिनट जो है अच्छे तरीके से मैं भून लूँगा, जब तक कि ये पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। पानी भी इसमें शामिल नहीं किया, ये गोश्त का अपना पानी होता है। हाँ जी, तो आज मैं स्पेशली अपना मुझे कमेंट आया था जी, अपना आप ना हमको चिकन जैलफ्रीज़ी की जो है ना वो रेसिपी बनाकर दिखाएं, हमको सिखाएं। तो ये आज मैं स्पेशली चिकन जैलफ्रीज़ी की रेसिपी जो है रेस्टोरेंट में तैयार कर रहा हूँ। तो आपने एक एक चीज़ को फॉलो करना, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही टेस्टफुल बनकर ये तैयार होगी। हाँ, तो ये देखें, मैंने चिकन को 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मैंने इसको गला लिया है, टेंडर हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। तो ये इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अब टमाटरों का पानी खुश्क होने तक मैं इसको 2 से 3 मिनट जो है ना वो अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगा। तो जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जिन्होंने कर दिया उनका दिल से शुक्रिया। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और आगे अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं शामिल करूँगा स्पाइसेस। तो 1 चम्मच जो मेरे पास खुश्क धनिया, तो इसमें शामिल कर दूँगा। आधा चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच सुरख मिर्च। जैलफ्रीज़ी बना रहा हूँ तो मसाले जो है थोड़े से तीखे ही जाते हैं। मेरे पास है हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच भर के। तो अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने जायके के हिसाब से नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए जी, मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से स्पाइसेस को मैंने भून लिया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है सोया सॉस, इसमें मैं शामिल करूँगा 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच इसमें सोया सॉस शामिल करूँगा। और ये मेरे पास है केचप, तो 2 चम्मच इसको मैं केचप के जो है इसमें शामिल करूँगा। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी का भी शामिल कर सकते, चीनी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं केचप जो है वो शामिल करूँगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो मेरे पास आधा कप दही है, तो दही मैंने फेंट लिया। तो जब भी आपने दही शामिल करना है तो चूल्हे की गैस जो है वो आपने हल्की कर लेनी, ताकि दही जो है ना आपका फटे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शामिल कर दिया। अब दही का पानी खुश्क होने तक अब मैं इसको 2 से 3 मिनट जो है अच्छे तरीके से पका लूँगा।
हाँ जी, तो मेरा गोश्त अच्छे से गल गया है, टेंडर हो गया है। तो जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाले थे माशाल्लाह उसकी भी अच्छी सी खुशबू है, वो आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो जो मेरे पास 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, तो इसके मैंने बीज जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। तो शिमला मिर्च है मेरे पास, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तो ये मेरे पास प्याज है, इसको मैंने मोटा मोटा काट दिया। तो शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चिकन जैलफ्रेज़ी, बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैं ये डालने से अपना सब्ज़ी डालने से तो मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है अच्छे तरीके से पका लूँगा। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, मेरी जो आज की चिकन जैलफ्रेज़ी की रेसिपी थी वो बनकर तैयार होने वाली है। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है। तो सब्ज़ मिर्चों की मैंने बरीक बरीक लंबाई में इसको मैंने काट लिया है। सब्ज़ मिर्च जो है ये चिकन जैलफ्रेज़ी की जान है। तो ये देखिए जी, अब मेरी बिल्कुल रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो अब मैं आपको इसकी जो है ना वो फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो आज की चिकन जैलफ्रेज़ी की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।